मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ऐसी पहली पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल फेमिनिस्ट और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रही है जिन्होंने पहली बार वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट्स की वकालत की, जिन्होंने यहां तक कहा कि मैं ये नहीं चाहती हूं कि महिलाओं को पुरुषों पर शक्ति प्राप्त हो जाए, बस मैं तो सिर्फ ये चाहती हूं कि महिलाओं को खुद पर शक्ति प्राप्त हो जाए। और इसी वजह से कुछ लोग उनको मदर ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट के रूप में भी जानते हैं। हालांकि एक पॉलिटिकल फिलोसोफर होने के बावजूद भी और इतनी बड़ी फेमिनिस्ट थिंकर होने के बावजूद भी इनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल में रही, खासतौर पे डिप्रेस्ड रही, क्योंकि इनके जो रिलेशन थे वो कुछ इलीगल रिलेशंस थे, एक्स्ट्रा लव अफेयर्स थे, उनमें भी उनको काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इन्होंने कई बार अपने आप को सुसाइड्स के लिए भी कमिटेड किया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इनकी लाइफ रही, स्ट्रगल रहा और किस तरह से इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ लिखा, राइटिंग्स लिखी, अपनी फिलॉसफी दी। तो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, इनके कौन कौन से वर्क्स रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। इससे पहले कि हम इनकी पूरी लाइफ एंड बायोग्राफी को डिटेल में समझें, स्क्रीन पर आपको इनकी जो कोटेशन दिखाई दे रही है इसको पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि यही कोटेशन इनकी पूरी फिलॉसफी का आधार है। ये कहती है, आई डू नॉट विश वुमेन टू हैव पावर ओवर मैन बट ओवर देमसेल्फ। इसके अंतर्गत ये कहती है कि मैं कभी भी ये नहीं चाहती हूँ कि महिलाओं को पुरुषों के ऊपर शक्ति प्राप्त हो जाए, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि महिलाओं को खुद के ऊपर शक्ति प्राप्त हो जाए। और ऐसा ये इसलिए कह रही है क्योंकि इन्होंने अपने समाज में ऐसी विषमताओं को देखा जिसके अंतर्गत महिलाओं को केवल नामात्र अधिकार प्राप्त थे, यहाँ तक कि महिलाओं को पुरुषों की निजी संपत्ति समझा जाता था और उनको पुरुषों की भोग विलासिता की वस्तु के रूप में देखा जाता था। इसीलिए इन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि महिलाओं को खुद के ऊपर शक्ति प्राप्त हो जाए। मैरी इंग्लिश राइटर, पॉलिटिकल फिलोसोफर, फेमिनिस्ट रही है जिन्होंने वुमेन्स राइट की एडवोकेसी की। इनका जन्म 27 अप्रैल 1759 को इंग्लैंड में हुआ था और इनकी डेथ 10 सितंबर 1797 को इंग्लैंड में हुई थी। इनके पति का नाम विलियम गॉडविन था, जिनसे इन्होंने 1797 में शादी की थी। इनके दो बच्चे मैरी शेली एंड नैनी इमले थे। वहीं इनको फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की फाउंडर माना जाता है। रूसो के एक इम्पोर्टेंट आइडिया डेमोक्रेटिक रेडिकलिज्म से ये काफ़ी हद तक प्रभावित थी। और वॉलस्टोनक्रॉफ्ट एक ऐसी फेमिनिस्ट विचारक रही है जिन्होंने फेमिनिज्म की सिस्टमैटिक क्रिटिक पहली बार की। वहीं इनको रिपब्लिकन थिंकर के रूप में भी देखा जाता है, जिसके अंतर्गत इन्होंने वुमेन्स राइट की एडवोकेसी की। वहीं हालांकि इनकी जो लाइफ है बड़ी स्ट्रगल में रही, बड़ी दुखदायी इनकी लाइफ रही, अनहैप्पी रही, जिस वजह से कभी कभार इन्होंने अपने आप को सुसाइड्स के लिए भी कमिटेड किया। और ये ऐसी फिलोसोफर रही है, ऐसी पहली थिंकर रही है जिन्होंने पहली बार वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट्स की भी वकालत की। अब हम बात कर लेते हैं मैरी के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स की। मैरी के जितने भी वर्क रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। जहाँ एक तरफ इनके वर्क से जितनी भी लेट फेमिनिस्ट थिंकर रही वे इनके वर्क से इंस्पायर्ड हुई, वहीं दूसरी तरफ जितने भी स्टूडेंट हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में या फिर सेट या फिर पॉलिटिकल साइंस से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से बार बार मैरी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स बार बार पूछे जा रहे हैं। तो पहला वर्क है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रिक्चर्स ऑन द पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स, जो कि इन्होंने 1792 में लिखा और इनका ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है। दूसरा वर्क है थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स विद रेफ्लेक्शंस ऑन फीमेल कंडक्ट इन द मोर इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ लाइफ, ये लिखा इन्होंने 1787 में। और अगला वर्क है इनका ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ 1788। अगला वर्क लिखा इन्होंने अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन इन अ लेटर टू द राइट ऑनरेबल एडमंड वर्क 1790 में ये लिखा। और इस वर्क की खास बात यह है कि इसमें इन्होंने एडमंड बर्क, जो कि रूढ़िवादी विचारक रहे हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हुए इसमें एडमंड बर्क की विचारों की आलोचना की। अगला वर्क है मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन इल्यूस्ट्रेटेड, ये 1788 में लिखा। और अगला वर्क है इनका ऑन द प्रिवेलिंग ओपिनियन ऑफ अ सेक्सुअल कैरेक्टर इन वुमेन, जो कि इन्होंने 1792 में लिखा। अगला इनका वर्क है मैरी अ फिक्शन 1788 में। और अगला एक इम्पोर्टेंट वर्क है अ पैम्फलेट
जो कि 1786 में लिखा, और इससे जितनी भी लेट फेमिनिस्ट थिंकर रही काफ़ी जागरूक हुई, काफ़ी उन्हें इससे प्रेरणा मिली, क्योंकि इसमें इन्होंने ऐसी टैक्टिक्स बताई है जिससे कि औरतों को मुक्ति मिल सके या फिर औरतों में अवेयरनेस आ सके। अगला वर्क है मेमोरीज, जो कि 1798 में लिखा, और ये मैरी के जो लेट हस्बैंड रहे हैं विलियम गॉडविन, जो कि एक रूढ़िवादी विचारक रहे हैं, उन्होंने लिखा, और ये बायोग्राफी है। हालांकि इस बायोग्राफी की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विलियम गॉडविन ने इसमें मैरी के बारे में गलत विचार दिए। अगली इंपॉर्टेंट वर्क है एन हिस्टोरिकल एंड मोरल व्यू ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1794, और अगली एक वर्क है ऑन पोइट्री एंड आवर रेलिश फॉर द ब्यूटीज ऑफ नेचर 1797, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द केव ऑफ फैंसी 1787 में इन्होंने लिखी, और ये पब्लिश हुई थी 1798 में। तो ये रहे हैं मैरी के इम्पोर्टेंट वर्क्स। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की जब हम फिलोसॉफी एंड थॉट्स की बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तरफ जहाँ इनके विचारों से और इनकी फिलोसॉफी से फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म शुरू हुआ या फिर फेमिनिज्म शुरू हुआ, वहीं दूसरी तरफ लेट जितनी भी फेमिनिस्ट थिंकर रही उनको इनके विचारों से, इनकी फिलोसॉफी से काफ़ी प्रेरणा मिली। तो हमारे लिए इनकी फिलोसॉफी को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्होंने 1792 में अपनी अक्षय कृति लिखी जिसका नाम है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, और ऐसा माना जाता है कि ये राइटिंग लॉकिन लिबरलिज्म जो रहा है उससे काफ़ी इंस्पायर्ड रही, और इसी कृति में इन्होंने इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन स्पेशली राइट टू एजुकेशन की डिमांड की, एडवोकेसी की, और इन्होंने कहा कि वुमेन को भी पुरुषों की तरह ही राइट्स होने चाहिए, खासतौर पे राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि बिना राइट टू एजुकेशन के महिलाएं डे बाय डे पिछड़ रही है। और इन्होंने इस कृति में नोशन ऑफ पर्सनहुड भी दिया। पहला पॉइंट है इक्वल राइट्स टू बोथ मैन एंड वुमेन। इन्होंने कहा कि चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो, दोनों को बराबर अधिकार होने चाहिए, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंट राइटिंग अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में लिखा कि अभी तक महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति ही समझा जाता है, जो कि गलत है। दूसरा इम्पोर्टेंट इनका पॉइंट रहा इक्वल एजुकेशन राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन। इन्होंने कहा कि महिलाओं के पास भी बुद्धि होती है, तर्क होता है, और अगर महिलाओं के पास कम कॉन्शियसनेस है या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस है तो उस वजह से हैं, क्योंकि दो कारण रहे हैं। पहला है लैक ऑफ एजुकेशन, दूसरा है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तीसरा पॉइंट है क्रिटिसिज्म ऑफ रूसोज द इमाइल। रूसो ने द इमाइल लिखी थी जिसमें इन्होंने ये कहा कि महिलाओं के पास कम बुद्धि होती है और महिलाओं को केवल डोमेस्टिक राइट्स मिलने चाहिए। इसमें रूसो ने ये भी कहा था कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम बुद्धि ग्रहण करती है, कम इनके पास बुद्धि होती है, और इन्होंने कहा था कि महिलाओं को केवल डोमेस्टिक एजुकेशन ही देनी चाहिए क्योंकि महिलाएं इसी के लिए उपयोगी होती है। लेकिन इस तथ्य का मैरी ने पूरी तरह से खंडन किया और कहा कि रूसो ने जो द इमाइल में लिखा है वो बिल्कुल गलत है। इसी को जवाब में इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंट कृति लिखी जिसका नाम है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। और अगर आप रूसो के ऊपर एक इम्पोर्टेंट वीडियो को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हो। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है अटैक ऑन मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी। जी हाँ, मैरी ने मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी पे भी अटैक किया, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने कहा कि एरिस्टोक्रेसी एंड जो मोनार्की होती है उसमें महिलाओं को चार दीवारी तक ही सीमित रखा जाता है, उसे पब्लिक स्फेयर में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसीलिए इन्होंने रिपब्लिकनिज्म की बात की। क्रिटिसिज्म ऑफ एडमंड बर्ग्स कंजर्वेटिज्म। जी हाँ, एडमंड बर्ग एक कंजर्वेटिव थिंकर रहे हैं जिसकी इन्होंने बड़ी मात्रा में आलोचना की। कंजर्वेटिज्म की अगर हम बात करें तो वैसे भी ये महिलाओं को कम अधिकार ही देता है। बर्ग ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक इम्पोर्टेंट राइटिंग लिखी थी जिसका नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, जिसमें इन्होंने महिलाओं को कम अधिकार देने की बात कही थी, और उसको जवाब में देते हुए मैरी ने एक अपना वर्क लिखा जिसका नाम है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन अ लेटर टू द राइट ऑनरेबल एडमंड बर्ग, जिसमें इन्होंने बर्ग को रिस्पॉन्ड करते हुए उनके विचारों की आलोचना की थी।
अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है एडवोकेसी ऑफ जेंडर इक्वलिटी। इन्होंने जेंडर इक्वालिटी की भी बात की थी। इन्होंने कहा था कि जेंडर इक्वालिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है और महिलाओं के पुरुषों के साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। फोकस ऑन रिपब्लिकनिज्म, इन्होंने रिपब्लिकनिज्म की बात की थी। इन्होंने कहा कि मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी सही नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत महिलाओं को पब्लिक स्फीयर में भाग लेने की कोई अधिकार नहीं होते हैं। और साथ में इन्होंने 3 प्रकार की क्लासेस की भी बात की, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिटिसिज्म ऑफ मैरिज सिस्टम। जी हाँ, मैरी ने पूरी तरह से मैरिज सिस्टम को भी नकारा क्योंकि इन्होंने कहा कि यह प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देता है, यानी कि जो वेश्यावृत्ति है उसको बढ़ावा देता है। भले ही समाज के लिए शादी का करना या शादी का होना बहुत इम्पोर्टेंट हो, लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है कि महिलाओं को पुरुषों की निजी संपत्ति समझा जाता है, महिलाओं को पुरुषों की भोग विलासिता की वस्तु समझा जाता है, इसीलिए जो मैरिज सिस्टम है वो गलत है, ये बात मैरी करती है। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के साथ बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया होगा और कुछ ना कुछ इस वीडियो में नया सीखा होगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन ग्रहण की होगी।